Hello dear students, welcome you again to the Bishop Academy online classes. Today we study about the business, and in this video we study about the second chapter of the form of business organization, and it is our third part and it's for class 11th. So dear students, today's topic is the form of private sector enterprises, and in that we understand about the joint Hindu family business. So first of all start the what is a joint Hindu family business. जब हम बात करते हैं तो normally the business carried out by the member of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. यानी कि वो business जिसमें क्या होता है कि the business carried out by the member of a Hindu undivided family, यानी कि वो बिजनेस जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस तब बोला जाता है जिसमें बिजनेस को एक हिंदू फैमिली जो डिवाइड न हो, बटी हुई न हो, उसको रन कराती है, तो ऐसा बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाता है. दिस काइंड्स ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न्ड बाय द इंडस्ट्रियल और द कंपनीज एक्ट. इसको हम इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं करते, लेकिन करते किसके थ्रू है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू सेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको गवर्न करने का काम किया था. गवर्न करने का सेंस, इस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो कौन से होते हैं? हिंदू सेक्शन एक्ट से इस पर अप्लाई होता है, ठीक है, जो कि हिंदू लॉ के रूप में भी इसको हम जानते हैं. और देयर इज अ टू कैटेगरीज for existence of joint Hindu family business. These are the minimum 2 male members must be there in a family, यानी कि कम से कम उसमें ऐसे बिजनेस में 2 मेल मेंबर हों. और दूसरा क्या होता है? the existence of some एक्सट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टी हो जो पुश्तैनी, जैसे हम लोग दादा का, पिताजी को, उनसे हमें और हमसे हमारे आगे जनरेशन को मिलती है. तो ऐसी बिजनेस लगातार जो चली आ रही हो, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं टाटा ग्रुप, तो उसमें जो बिजनेस है वो अगर देखें तो वह ऐसे ही बिजनेस है जिसमें किसी ने स्टार्ट किया और वो आज तक लगातार रन करते हुए चले जाता है. द स्टेटल प्रॉपर्टी इज द इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है? इनहेरिटेड करने का काम जो होता है वो मेल मेंबर करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, यानी क्या है? वो हिंदू फैमिली के ही जो बड़े मेन मेंबर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो घर में सबसे बुजुर्ग होते हैं, वो लोग इसको डील करने का काम करते हैं. द मेंबर्स हु आर शेयर द एंड सेटल्स the property and who are entitled to get the share in the profits of the joint Hindu family business is known as the corporations in this situation. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की. फीचर्स क्या होते हैं? तो इसमें फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है? द फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर इट शुड बी at least 2 members in the families and certainly the properties to be formation inherited by them. तो कहता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइडेड ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कम से कम 2 मेल मेंबर बिजनेस में काम कर रहे हो, तो ऐसा इसका फॉर्मेशन होता है. मतलब फॉर्मेशन तभी हो सकता है कम से कम जो फैमिली हो वो पहले से चली आ रही हो, बिजनेस पहले से चला आ रहा हो, उसमें 2 मेंबर काम कर रहे हो. बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज अ मेंबर इज बाय बर्थ. तो बिजनेस में क्या होता है? किसी तरीके की मेंबरशिप के लिए एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है वो बाय बर्थ होता है. यानी कि जैसे ही बच्चा फैमिली में आता है वो बाय बर्थ ही क्या होता है? बिजनेस का मेंबर होता है. इट इज द गवर्न बाय द हिंदू सेक्शन एक्ट 1956. इसको हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या किया था? गवर्न करने का काम किया था. यानी कि अगर इसमें कोई सिचुएशन आती है तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो 1956 के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का काम किया जाता है. लाइबिलिटी की बात करें तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इसमें कर्ता आता है. कर्ता दिस दैट अ पर्सन हु आर द परफॉर्मिंग द ऑल टाइप ऑफ द टास्क. द लाइबिलिटी ऑफ अ कर्ता इज अनलिमिटेड. कर्ता कौन होता है? कर्ता वो व्यक्ति होता है जो घर का सबसे मेन मेंबर होता है, जो बिजनेस को लीड करने का काम करता है. तो उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. वेयर इज द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स of a joint Hindu family business is limited up to their share in the business. तो बाकी लोगों का क्या होता है? जितना शेयर होता है उतनी ही तक क्या होती है? उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है. द कर्ता इज द कर्ता liabilities is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debts of the business. In case मान लीजिए किसी तरह का लॉस होता है तो सिचुएशन में जो कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि अगर लॉस होने पे अगर एसेट्स हमारे पास या फर्म किसी तरीके से उसका पेमेंट नहीं कर पाती है तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उसके लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करना पड़ेगा. कंट्रोल की बात करें तो जैसे मैंने कहा
कंट्रोल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो कर्ता के हाथ में ही होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। यानी कि जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो घर में सबसे बुजुर्ग होता है, सबसे अनुभवी होता है, वो इसको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसे हम क्या करते हैं, कर्ता। द ओनली द कर्ता हैज अ लीगल राइट्स टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर। केवल कर्ता के पास क्या होता है, लीगल राइट्स होती है कि वो क्या करे, आउटसाइडर के साथ किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सके। He only takes all the decisions for a business। वो केवल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सारे तरह के डिसीजन लेने का काम करता है, यानी कि कंट्रोल करने का पूरी तरीके से काम कौन करता है, कर्ता करता है। माइनर मेंबर, तो माइनर मेंबर बाय बर्थ ही क्या होता है, मेंबरशिप होती है, कोई भी बता उस फैमिली वगैरह आता है तो वो क्या होता है, बाय बर्थ ही उस फैमिली का बिजनेस का मेंबर होता है। अब हम नोट की अगर बात कर लें तो जनरली द इंपॉर्टेंट नोट है नॉर्मली, तो देखें जेंडर्स इक्वलिटीज इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बिकम ऑन December 2004। अ बिल वाज द पास्ड इन पार्लियामेंट टू अमेंड द हिंदू सेशन एक्ट। तो हिंदू सेशन एक्ट में कुछ बदलाव करने के बाद क्या किया गया है कि जो जेंडर इक्वलिटीज है पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि जितने भी मेल मेंबर हैं उन सब में इक्वलिटीज की सिचुएशन को रखा गया है। किस बेसिस पे, 2004 दिसंबर में एक अमेंडेड आया था पार्लियामेंट में, उसको पास करने के बाद से। In this amendment, the women are given equal rights in the joint Hindu family business। पहले क्या था कि मेल मेंबर ही केवल पार्टिसिपेट करते थे चीज़ों को, लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि बच्चियों को भी फादर की जो प्रॉपर्टी है या फादर का जो बिजनेस है उसमें पूरी इक्वलिटीज देने का काम किया गया है। दिस बिल वॉज पास टू द रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन as the contained in section 6 of the Hindu Section Act 1956। तो ये क्या कहता था, उसको खत्म करने के लिए जो 1956 जो हिंदू सेक्शन एक्ट था उसमें एक सेक्शन 6 था, उसको ओवर करने के लिए, खत्म करने के लिए इस एक्ट को इसमें अमेंडेड करने का काम किया गया था। बाय द गिविंग द इक्वल राइट्स टू द डॉटर्स एज द सन हैव। किसको फोकस करते हुए कि जो राइट्स, इक्वल राइट्स डॉटर को, जो सन को है वही इक्वल राइट्स डॉटर को भी मिले, इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए इस अमेंडेड को लाने का काम किया गया था। अब बात करते हैं केस स्टडी की। अगर बात कर लें तो मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एन अनसर्टल हाउस इन गोवा। मतलब सुमित ग्रोवर के पास उनके पुश्तैनी घर है, कहाँ पे, गोवा में। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड ही कन्वर्ट इनटू द होटल आफ्टर द रिनोवेशन। उनके मित्र के, जो हमारे मिस्टर सुमित ग्रोवर हैं, उनके मित्र के एडवाइजरी पे उन्होंने क्या किया, जो गोवा में उनका घर है उनको उन्होंने होटल में कन्वर्ट करने का काम किया कुछ रिनोवेशन के साथ। द होटल वॉज रनिंग स्मूथली एंड रेवेन्यू फ्रॉम द होटल हैड टू इंक्रीज हिज इनकम। होटल अच्छे से चलने लगा और जो रेवेन्यू था वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। जब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो इनका इनकम लेवल भी क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी होटल वॉज इनहेरिटेड बाय हिज 3 सन्स। जो प्रॉपर्टी थी उसके 3 सन में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन थे, एल्डेस्ट जो सन था वो राज था, सेकंड जो था समीर था और यंगेस्ट जो था वो राहुल था। हु कंटिन्यूड द बिजनेस एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते, ऐसे ही बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी यहाँ पे कह रहा था द नेम ऑफ लॉ विच गवर्न द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वो कौन सा लॉ है, तो आपको पहले बताया हिंदू सेक्शन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू फैमिली बिजनेस में जो एक्ट या लॉ अप्लाई होता है वो हमारा कौन सा होता है, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। दूसरा क्वेश्चन आता है, हु अमंग द 3 ब्रदर्स हैज अ राइट टू कंट्रोल द बिजनेस। किसके पास बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट है। तो जैसे पहले कहा है कि जो सबसे बड़ा सन है वो राज है, समीर सेकंड नंबर का है और जो छोटा वाला है वो राहुल है। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है घर का वो फैमिली मेंबर होता है, वो उसको राइट्स है। तो किसको राइट्स है, राज को राइट्स है, क्योंकि फादर के न होने की सिचुएशन में राज क्या होगा, करता होगा। एंड what will be liability of a 3 brothers। तो लाइबिलिटी क्या है, तो आपको पहले बताया गया कि जो करता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बाकी शेयर के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज होती है। तो ये सिचुएशन हमारी जनरेट करती है हमारी सोशल केस स्टडी में। So in this video that's all. If you have any type of the queries, we should be consulted through the Google Classroom. Thank you.